तोप देने देवी देवते अब इंद कर गए वो पाल मेरे मरी गए कि जिंद है। तो अब जो सुन रहा होगा तो मैं माइक स्कूल से चुरा लाया। मैं हिमाचल से। क्या फायदा भी अब घूम मेरी अखा दो सुन जेड़े कन पर तेरे वेरी मेरे साथ। नमस्कार, तो आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे पहले पॉडकास्ट में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आयुष ठाकुर, अक्का इकबाज। आयुष के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि ये गद्दी कम्युनिटी हिमाचल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हमारे हिमाचली फोक सॉन्ग्स को रिमिक्स करके एक नई डायरेक्शन दी है। इंदे भर मोरा राजा महाकाल शारदा भेडू बलदे मिंजो काल पाला रही का मंज देव तेरा बास ते कुगी तेरी धारा। इकबाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। Thank you तो so much. सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं, अपनी स्कूल, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरा नाम वैसे आयुष ठाकुर है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, रैपर, और मेरी स्कूलिंग हुई है नूरपुर में ही। मतलब बचपन से मैं नूरपुर में ही पढ़ा हूँ। वैसे मेरे घर भरमौर में है पर हम बचपन में यहाँ आ चुके हैं। तो मैंने अभी तक बस BCA करी है और उसके बाद फिर म्यूज़िक लाइन। उसके बाद मतलब म्यूजिक लाइन में स्टार्ट है उसके बाद। हाँ। तो आप कब से करते आ रहे हो? मतलब मैं कर रहा हूँ ये एक्चुअली मैंने अपना स्कूल चेंज किया था 6th में ना। पहले मैं लोकल अपने वहाँ पे पढ़ता था जहाँ मेरा घर है। भरमौर में? भरमौर नहीं, इधर अच्छा, यहीं पे नूरपुर ओके, में, नूरपुर में। गुरसाल जगह का नाम है। तो 6th में मैं आया थोड़े बड़े स्कूल में, CBSE बोर्ड में। तो वहाँ पे मैंने देखा लड़कियाँ कीबोर्ड बजा रही हैं। मैं शौक हो गया। आपको पता है कि मतलब इतने गांव से उठ के जाना उठ के वहाँ जाओ पे तो। देखना। तो फिर मैं देखूँ यार ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। वैसे ही अब मतलब कोइंसिडेंस देखो कि अगले दिन हम कहीं मेले में गए पापा के साथ और वहाँ पे वो कीबोर्ड रखा हुआ और पापा ने खुद ही खरीद लिया। अच्छा। मतलब मैंने बोला भी नहीं कि हाँ ऐसे लो, मतलब उनको भी शौक था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक धुन सिखाई उस पर, परदेसी जाना नहीं। ओके। तो फिर मैंने एकदम से कैच कर लिया और धीरे धीरे फिर मैं स्कूल में बजाने लगा। फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया आपकी स्टार्ट जर्नी। ही हो गया। तो जो इकबाज नेम है, इसके पीछे की क्या जर्नी? मतलब जो आयुष ठाकुर नेम था वो एकदम चेंज हो गया, इकबाज कैसे बन गया? वो आपको पता ही है, अब एज ए रैपर हमें रखने पड़ते हैं ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाम। ओके मुझे मतलब बाज जो है वो मेरे को बहुत पसंद है। ओके, जो बाज है। हाँ। ओके, तो उसको देख के आपने अपना नेम हाँ, रख दिया। ओके। तो हिमाचल में ऐसा होता है कि इतना स्कोप नहीं होता है अगर आप एक्टिंग लाइन में, म्यूजिक लाइन में जा रहे हैं। तो आपको कभी ऐसा हुआ है कि जैसे पेरेंट्स ने कभी होता है कि सपोर्ट नहीं करते, कि आपके पेरेंट्स रहे हैं कि हाँ ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं? स्टार्टिंग में अब आपको ही पता है कि यहाँ पे वैसी मेंटालिटी तो है नहीं। मेंटालिटी नहीं हाँ है। बिल्कुल, कि आपका लड़का कुछ अलग ही कर रहा था, नहीं करने दो। स्टार्टिंग में तो मेरे भी मतलब सपोर्ट नहीं थी। पेरेंट्स नहीं करते थे नहीं सपोर्ट? नहीं, ओके। मतलब वो भी अपनी जगह सही है क्योंकि उनको चाहिए कि उनका जो लड़का है वो सिक्योर जॉब कर ले सिक्योर और जॉब, फ्यूचर गवर्नमेंट। उसका बढ़िया होगा। पर मेरा ये था कि मुझे यही करना है। फिर धीरे धीरे उनको ही पता चलता गया कि हाँ नहीं करने तो, अब कर ही रहा है, इससे अर्निंग भी हो रही है। तो अभी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं अब प्रॉपर? तो कर रहे हैं। ओके। हाँ जी। तो आपके साइड तो भरमौर में काफी फैन होंगे आपके है ना? भरमौर चंबा मिल ही जाते बेचारे कहीं ना कहीं, है ना? इधर उधर। तो एक बात, जैसे आप गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप उस गद्दी कम्युनिटी को किस तरह प्रमोट करते हैं? एक्चुअली गद्दी कम्युनिटी को मैंने बहुत सारे गाने निकाले हैं, मतलब ओके। अभी अपनी अपनी संस्कृति और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने एक तो अपना जो फोक होता है, नवाला, गद्दी नवाला जिसे बोलते हैं, अच्छा। वो हम मतलब भोलेनाथ के लिए डेडिकेट होते हैं सारे गाने। मतलब कि उनकी स्टोरी कैसे, मतलब उनकी शादी कैसे हुई, फिर क्या क्या उसमें साथ में आप राम राम के भजन भी चल पड़ते हैं। तो ये नवाला होता है, तो मैंने ये नवाला भी मतलब प्रमोट किया। और मैंने एक नवाले को, मतलब नवाला बोलते हैं उस भजन को इन अच्छा, गद्दी लैंग्वेज, नवाला। गद्दी नवाला। हाँ। तो मैंने रैप म्यूजिक में वो नवाले के शब्द यूज़ किए अपने, और मैंने गद्दी में रैप किया। और साथ में जब मैंने वो मतलब गाना बनाया उसके बाद मैंने सिराजी भाई को भेजा कि भाई ये देखो सुनो। बोलता मैं भी करूँगा। मैं ठीक है, पर वो बोल रहे थे मैं हिंदी में करूँगा। मैंने नहीं नहीं नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में करो, मतलब अच्छा, कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो कल्चर उनने प्रमोट। फिर कुल्लवी, अपने कुल्लू वाली लैंग्वेज में किया रैप, मैंने गद्दी में कर दिया। तो ऐसे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। 2-3 गाने तो गद्दी में किए हैं, अभी और भी रैप सारे वो गद्दी में हैं। तो 2 लाइनें सुना दीजिए। 2 लाइनें तो ऐसे है, रैप ही कर सकता हूँ हाँ जी। मैं। तोप देने देवी देवते अब इंद कर गए वो पाल मेरे मरी गए कि जिंद है।
कोई बनू कलाकार कोई बनू निरंकार भूली गए ने सब घर जो ना इंद इंदे भर मोरा राजा महाकाल शारदा भेडू भलदे मिंजो पाला रे का मंज देव तेरा बास ते कुगरी तीरी धारा चोबिया रे पार गद्दिया हाँ भाइयों भी गद्दिया and I'm proud to say तुंदी का जो जल दिया चली 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 सबीरी जल दिया हृदय ने बड़ी गड्डी घूमी घूमी खेल दिया। इसका मतलब ये है कि तोप देने देवी देवते एव इंद है, मतलब हमारी देवी देवता जो मतलब वो अभी हमें ढूंढते कि कहाँ गए मेरे शेफर्स जो पहले, मतलब अब वो कल्चर खत्म हो रहा है, आपको भी पता है कि भेड़ कौन हम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कहाँ गए, मतलब जो शेफर्स उनको पाल बोलते हैं, तो कर गया वो पाल मेरे मरी गए कि जिंदे, कि वो मर गए या साले जिंदे भी है कि मेरे मतलब हमारी तरफ आओ। तो जिंदे कोई बनूं कलाकार कोई बनूं निरंकार, फिर मैं अपने उस पे बता रहा हूँ कि मैं खुद कलाकार बनाऊं और कोई निरंकार मतलब छोड़ ही दिया भगवान को, तो मतलब ऐसे ऐसे इसका मतलब ये था। अच्छा हाँ। तो जैसे बॉलीवुड में होता है कि नेपोटिज्म काफी चलता है कि लाइक किसी एक स्ट्रगलर बंदे का रोल किसी से डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के बेटे को दे दिया जाता है, तो हिमाचल में चीज देखने को मिलती है कि जैसे आपको आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आपका रोल या फिर कभी आपका कोई सॉन्ग हुआ कि नहीं इसको डाल देते हैं किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर का बेटा, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं, कभी पार्शियलिटी आपको देखने को मिली हो कि नहीं, ऐसा कुछ कभी ना हिमाचल ना में? ऐसा तो अभी देखने को तो मिला नहीं मेरे को, क्योंकि अब हम आपको बताएं इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो हम पे कोई प्रेशर नहीं कि हाँ खुद ही वीडियोस बनाते हैं, खुद ही उस पर पैसा लगाते हैं, खुद ही अब म्यूजिक तो मैं खुद कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग मैं घर पे कर लेता हूँ, और वीडियो मेरी टीम है खुद की, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा ऐसा कुछ होता होगा कहीं ना कहीं, अच्छा बट अभी आपके साथ ऐसा कुछ मेरे नहीं हुआ साथ है, तो और नहीं आपके हुआ। जो साथ में उनके साथ कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ देखने को? बस ये है कि जैसे अब जैसे बेचारे छोटे आर्टिस्ट होते हैं, उनको मतलब लाइव शो में बड़ी दिक्कत रहती है, मतलब जैसे उनको लाइव शो? चांस नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, जैसे अब चंबा के मिंजर देख लो आप, तो मतलब बड़ी मुश्किल से देंगे उनको बेचारे, वो उनको मन करता है अब अपने लोकल लगी भी हम भी करें, पर थोड़ा चांस कम मिलता है। तो बड़े आर्टिस्ट को लेते हैं वो पहले ऐसा कुछ हाँ, वहाँ पे यही है, कि जो मतलब उनको टाइम दे देंगे वो सुबह का, मतलब जब कोई बंदा नहीं रश होगा। हाँ हाँ हाँ, तो एक आर्टिस्ट होता है वो चाहता है कि काफी ऑडियंस हो और हो मैं परफॉर्म करूं, ताली आर्टिस्ट को तालियां तो चाहिए और सही क्या। तो मैं चंबा में इसलिए मतलब मिंजर में मैंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, अच्छा कभी भी करूंगा मैं जब बुलाएंगे, ऐसे तो नहीं, ऐसे अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। अभी हम थोड़े और ग्रो करेंगे उसके बाद नहीं देखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल अब देखो हो हिमाचल, ठीक है आर्टिस्ट हिमाचली रख लो, क्यों मतलब ये नहीं बोल रहा किसी को चांस मत दो, पर देना चाहिए सबको, बट पर फर्स्ट प्रायोरिटी हाँ, में हिमाचल में हो रहा है तो हिमाचल हिमाचल के जो सिंगर से बड़े उनको रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इंटरनेशनल फेयर है वो। अच्छा इंटरनेशनल फिर द हाँ, मिंजर, आई होप सो आपको भी जल्दी मौका मिलेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने पहले गाने के बारे में बताइए कौन सा था और मतलब उसकी कोई स्टोरी? मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मैं 11th क्लास में हुआ, तो मतलब मैं आ गया गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब मेरी इच्छा थी कि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाता, और मेरे से पढ़ा भी नहीं जाना था, मैंने तो फेल होना था अगर मैं सीबीएसई में पढ़ता, क्योंकि मैं थोड़ा वीक था मैथ्स में, और हो जाते थे, फिर वहाँ पे दिक्कत नॉन मेडिकल रख लिया, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गया, फिर रैप रूप में लगा था लिखने, और फिर मेरे को रिकॉर्ड भी करना था, हाँ, पैसे तो होते नहीं थे कहाँ जाना, तो मेरे पास इतना जुगाड़ था कि मतलब मेरे पास वो नहीं थे पीसी, पुराने पीसी होते थे डब्बे से, वो डब्बे वाले हाँ डेस्कटॉप वाले हाँ, तो वो भी मेरे को नानी ने गिफ्ट किया था, मतलब ना सेकंड हैंड था किसी का, तो मैंने ले आया था उसको, तो फिर उसमें मैं देख रहा रिकॉर्ड कैसे करते, यूट्यूब देखा मैंने, अच्छा अच्छा ऐसे एक ऐप है 20 MB, उसको डाउनलोड करो, फिर मेरे पास माइक नहीं, तो अब जो सुन रहा होगा तो मैं माइक स्कूल से चुरा लाया। सर अगर देख रहे हो तो सॉरी, मैं माइक स्कूल से चुरा लाया, और अगले दिन सर माइक कहाँ गया, सर पता नहीं कहाँ गया, तो अभी माइक है घर पे, तो मैंने उससे पहला रैप रिकॉर्ड किया था, लिखा था खुद का, उसका गाने नाम था मेरे कॉल आजा, तब मैं बोहेमिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस था, मतलब जितने भी रैपर्स आप देखोगे ना स्टार्ट वो करते थे बोहेमिया से, बोहेमिया से टोन वैसे ये तो हमने वैसे स्टार्ट किया था, तो वो गाना भी है, पर मैं अपनी टोन में गाया वो, तो सुना मेरे दीजिए को वो गाना। ऐसे लड़की भी था। नहीं नहीं सुना दीजिए। अजनी तकल पर याद करी मैनू, मिलना भी दूर तक धीर मिले तैनू, जे भुलना
ਤੇ ਯਾਰਾ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜੇ ਰੁਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ अब गुम मेरी अखा दो सुन जेड़े कन पर तेरे वैरी मेरे साथ। अब मेरे को हंसी आ रही उस टाइम पहला रैप लिखा नहीं, मैंने बहुत क्या ही अच्छा लिख है, दिया हुआ बहुत अच्छा है। मतलब ये था कि थोड़ा अब से तो बढ़िया लिखा था। नहीं, अच्छा रैप है, ऐसी हाँ, बात पहला रैप था अच्छा था। ओके। लिंक तो ये आपने अच्छा पोस्ट किया था उसके बाद ये गाना, तो ये पहला गाना आपका यही था? यही था। अच्छा, तो जैसे आर्टिस्ट लोग होते हैं वो अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ना काफी नशे वशे आजकल देखते हो आप काफी है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नशे 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 तो वैसे होता है अब किसी में मतलब करते हैं बिग आर्टिस्ट नेम ले लो आप जैसे इंटरनेशनल हो गए विज खलीफा वो तो लगे रहते हैं बस वो तो सीधा हाँ उन उसके बिना तो उनका काम ही नहीं चलता है। पर ऐसा कुछ नहीं है जिसको म्यूजिक का ही नशा होगा वो ऐसा वैसा कुछ नहीं नहीं करेगा। हम तो करते नहीं। तो जैसे आयुष आपने देखा कि हिमाचल में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, है ना? अभी जैसे लास्ट टाइम बरसात में हुआ था मनाली में, तो आपको क्या लगता है जो डेवलपमेंट है वो सही लग रहा है यहाँ के लोगों को कि उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जो लोकल लोग हैं? यार लोग भी ना दो तरीके से बात करते हैं। एक तो उनको वो भी चाहिए कि यहाँ पे रोड भी बने डेवलपमेंट भी हो, फिर जब बनते हैं तो फिर प्रॉब्लम भी। प्रॉब्लम तो मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। वैसे तो नहीं बनने चाहिए जितना है उतना सही था। उतना सही था और मतलब ये से है कि अब गवर्नमेंट को अपना भी देखना पड़ता है। अब ये हाईवे बन रहा है जो तो इसमें आर्मी वाले को ज्यादा वो है मतलब बेनिफिट है। हाँ डायरेक्ट यहाँ से वो जा सकते हैं मतलब रोड अच्छा हुआ तो कभी लड़ाई होगी चाइना चीन से तो लिंक कर रहे हैं ना वो लिंक कर रहे हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो वैसे सही है। बट पर्यावरण को भी काफी ज्यादा वो हो रहा तो है ना, पेड़ वेड़ हाँ, काटे मेरे जा को रहे ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि मतलब एक दिन ऐसा रखना चाहिए एक दो दिन की सारे लोगों को मतलब पेड़ लगाने चाहिए पेड़ लगाने। बिल्कुल। और उसमें आर्टिस्ट भी आए हैं। कि बोलें कि भाई आ जाओ सारे इकट्ठे मतलब एक दिन ऐसा होना चाहिए। वैसे तो होता है पर एक करता कौन है करता कौन 3 है? डे जो होता है वो इन्वायरमेंट डे एनवायरमेंट डे में करता तो कोई नहीं है वैसे। पर मेरे पापा फॉरेस्ट में वैसे तो हम तो पेड़ लगाते रहते हैं। मेरा घर ही पेड़ों में अच्छा जंगल में तो हमने तो काफी सारा पेड़ लगाया है और बेनिफिट है इसके बहुत पेड़ ज्यादा। होगा तो बिल्कुल आज की क्योंकि गर्मी कितनी बढ़ गई है अभी तो सब जगह। बिल्कुल। तो आप लास्ट क्वेश्चन, आप अपने फैंस को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? फैंस को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्यार देते रहो और क्या नशे से दूर रहो और मर्जी है वैसे करने कर लो, नहीं करने नहीं। क्योंकि जिसको नशा करना होता है वो करता ही है। ठीक है मेरे बोलने से क्या होगा पर मेरे से इंस्पायर हो सकता है कि हाँ भाई तुम भी कर सकते हो ये। अगर तुम्हें भेड़ चाल नहीं करनी कुछ अलग करना जरूरी नहीं आर्टिस्ट ही बनो जो तुम्हारा मन करता है वो तुम कर सकते पर हो। नशा सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज नशा नहीं हाँ नशा तो नहीं। का। दोस्तों आज का पॉडकास्ट करते हैं हम यहीं पर खत्म। तो बहुत बहुत एक बार आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में आने के लिए। आई होप सो हम आपके साथ आखिर तक एंड तक आपके साथ ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।